यहां से खेल शुरू कर रहे हैं। इसका नाम है ए और ये है बी। दोनों कौन है? ह्यूमन बीइंग। इसने बी को गोली मारी और ये मर गया। अब बात ये आती है, ये होमिसाइड है या नहीं? हाँ सर है, बिल्कुल होमिसाइड है, क्योंकि होमिसाइड का मतलब होता है किलिंग ह्यूमन बीइंग बाय ह्यूमन बीइंग। अब इसने इसे गोली मारी है, तो क्यों मारी है ये देखते हैं। अगर इसने इसको शूट जो किया है वो प्राइवेट डिफेंस में किया है, तो इसका क्या मतलब हुआ? ये जस्टिफिएबल होमिसाइड हो गया, लॉफुल। अगर इसकी एज यहां 7 साल से कम है, या फिर ये 7 से 12 है, इमेच्योर है, या फिर ये इसने जो किया है वो इंटॉक्सिकेशन में किया है, इसे कुछ नहीं पता, जबरदस्ती इसको पिला दी गई थी, इसको कुछ नहीं मालूम, तो ये सब यहां पर इसको एक्सक्यूजेबल है। तो होमिसाइड लॉफुल है, लॉफुल है तो फिर वो एक्सक्यूजेबल और जस्टिफिएबल है। इसी तरह से दूसरा, अब दूसरा व्यू लेते हैं। यहाँ पे ये जो ए है वो ना तो प्राइवेट डिफेंस यूज कर रहा है, ना ही उससे कोई शराब पिलाई गई थी, ना सब कुछ पता है उसे कि वो क्या कर रहा है। तो ए ने इसको गोली चला दी और ये मर गया। तो यहां इसने क्या किया कि साहब इसने तो मर्डर कर दिया, हम क्या बोलते हैं? मर्डर कर दिया। अब अगर मान लो ये प्राइवेट डिफेंस में कर रहा है तो ये क्या हो गया? मर गया, इसकी डेथ होनी जरूरी है। अब लॉफुल होमिसाइड हो या अनलॉफुल होमिसाइड हो, दोनों में सिमिलरिटी क्या है? ठीक है, अब यहां ऐसे ले लो, एक लॉफुल होमिसाइड है, एक अनलॉफुल होमिसाइड है, तो इन दोनों में सेम है डेथ। डेथ मरना जरूरी है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। डेथ हो जाना जरूरी है, तभी हम 299 और 300 के अंदर चलेंगे। डेथ हो गई, लेकिन अनलॉफुल होमिसाइड के अंदर जो डेथ हो रही है उसे हम नाम देते हैं मर्डर। इसे हम लोग नाम दे देते हैं मर्डर। ये है क्या? डेथ हो गई? हाँ हो गई। तो ए ने बी की क्या कर दी? डेथ कर दी। अगर इसने प्राइवेट डिफेंस में किया है तो ये मर्डर में नहीं आएगा, और अगर इसने इसको लूटने के लिए किया है तो ये मर्डर में आ गया। दोनों में कॉमन चीज है डेथ का होना। मरना बहुत जरूरी है बस। अब हम इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं। देखो, होमिसाइड एक था लॉफुल, एक आता है अनलॉफुल। लॉफुल के अंदर हमने बोला था एक्सक्यूजेबल, एक जस्टिफिएबल। अब यहां पर और यहां पर इन दोनों सीन में, एक्सक्यूजेबल वाले में और जस्टिफिएबल वाले में, एग्जाम्पल भी देख लो। यहां पर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं 83 का, और यहां पर मैंने एग्जाम्पल दे दिया 77 का। इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है? सेम चीज क्या है? सेम है डेथ। दोनों में सेम बात आती है डेथ की। इसमें भी आपने मार दिया और इसमें भी आपने किसी दूसरे व्यक्ति को मार दिया। अब बताना है आपको
डिफरेंस क्या है इन दोनों में? बहुत सिंपल सी बात है। 83 एक्सक्यूजेबल वाले में यहां वाले सीन के अंदर एक्ट करने वाले को ये नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। अब इसी बात को और दूसरे तरीके से बोलता हूं। इस जगह एक्ट करने वाले को ये नहीं मालूम कि वो जो एक्ट कर रहा है उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। उसे नहीं मालूम नेचर ऑफ द एक्ट, उसे नहीं मालूम कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्ट। लेकिन यहां पर जो दूसरे पर्सन को किल कर रहा है उसको सब कुछ पता है। उसे नॉलेज है कि मैं क्या कर रहा हूं। उसे ये भी पता है मैं अगर ऐसा एक्ट करूंगा तो सामने वाले पर्सन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसे पता है। यहां पर ए ने बी को मारा, बी मर गया, लेकिन ए का इंटेंशन उसको मारने का था ही नहीं। जीरो, गिल्टी माइंड जीरो, किसी भी तरह का नहीं था। उसका ना तो इंटेंशन था, ना उसको नॉलेज थी, उसे कुछ भी नहीं पता। उसने उसको जबरदस्ती इतनी ड्रिंक करा दी गई है कि उसे कुछ नहीं पता। तो इस केस में इंटेंशन, नॉलेज सब जीरो है। लेकिन इस केस में इंटेंशन, नॉलेज परफेक्ट है। जल्लाद को हुक्म मिला कि इसको फांसी दे दी जाए। अब जल्लाद उसे फांसी दे रहा है, तो जल्लाद का इंटेंशन क्या है कि ये आदमी, ये एक्यूज प्रॉपर तरीके से मर जाए। वो पूरा चेक करता है रस्सी में वजन कितना झेल सकती है, टाइट है कि नहीं है, सब कुछ बराबर है ना। और फिर वो ये सब जानते हुए, इसी उद्देश्य से, इसी आशय से वो ऐसा काम करता है। तो इस वाले मामले में इंटेंशन भी है, नॉलेज भी है। इस वाले मामले में ना तो इंटेंशन है ना नॉलेज है। ये इसमें सबसे बड़ा फर्क नजर आ रहा है। इसलिए ये एक्सक्यूजेबल है, ये जस्टिफिएबल है। दोनों में समानता क्या है कि दोनों लॉफुल है और दोनों में डेथ हो जाती है, दूसरे ह्यूमन बीइंग की डेथ हो जाती है। ये कहानी है इस तरफ की। अब चलते हैं इस तरफ, अनलॉफुल। यहां पर क्या सीन हो रहा है? अब लॉफुल में और अनलॉफुल में सेम चीज क्या हो गई? डेथ। देखो, इधर भी ए ने बी को मारा, पर इधर इसका इंटेंशन और नॉलेज जीरो। इस वाले में इंटेंशन है, नॉलेज भी है। अब इधर आ जाओ, इस जगह क्या होगा? इस जगह ये होगा कि इंटेंशन भी है और नॉलेज भी है। ए क्या चाहता? ए का इंटेंशन क्या था? बी को जान से मार देना, बी की डेथ कॉज कर देना। डेथ को हिंदी में मृत्यु कहते हैं और मर्डर को हिंदी में हत्या कहते हैं। दोनों में समानता यह है साहब कि मृत्यु होना जरूरी है। तो आपको यही बोलना है, मृत्यु कारित करने का आशय, इंटेंशन टू कॉज डेथ। आपको ये वर्ड ये फ्रेज याद रखना है, ये सेंटेंस याद रखना है, इंटेंशन टू कॉज डेथ। चलिए, मैं बात करता हूं एक्सक्यूजेबल होमोसाइड। इसके अंदर इंटेंशन और नॉलेज कैसी है? जीरो। इसके बाद आता है जस्टिफिएबल। इसमें आपका इंटेंशन है उसको मारने का और आपको नॉलेज भी है। आपने जो शूट किया है वो प्राइवेट डिफेंस में किया है, इसका मतलब आपको मालूम है आप उसको जान से मारना चाहते हो। खत्म बात। अब बात यहां आती है,
अच्छा, ये एक अलग चीज़ है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप उसका, जैसे कि प्राइवेट डिफेंस में बताया हुआ था कि आप कब तक उसकी डेथ कर सकते हैं। अगर आपने उससे ज़्यादा पावर यूज़ कर ली तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं बात कर रहा हूँ कि ये एक्सक्यूजेबल भी है, ये लॉफुल है और इंटेंशन और नॉलेज है आपको। मेरा ध्यान यहाँ पर है कि कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को जब मारता है तो उसके अंदर गिल्टी माइंड, हम यहाँ पे बात करते हैं इंटेंशन की और नॉलेज की, मैं ये बात कर रहा हूँ। अब इसने इसको मारा, अब यहाँ पे बात आई है, इसको नॉलेज है, इसको इंटेंशन, इसका इंटेंशन इसको इसकी डेथ करने का था या नहीं। यहां से शुरुआत है अब हमारी। ए ने कौन सा एक्ट किया है, बहुत ध्यान से सुनिए। ए ने कौन सा एक्ट किया, तो आपको बोलना है इसने लोडेड पिस्टल उठाई और बी के आगे शूट कर दिया। तो लोडेड पिस्टल उठा करके बी को टारगेट करके शूट करना, ये कहलाता है एक्ट। अब ए ने जो एक्ट किया उसका रिजल्ट क्या निकला? ए ने एक्ट किया और रिजल्ट निकला डेथ, इसकी डेथ हो गई। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक सब में एक ही बात चलेगी। अब कहानी में चेंज आता है। ए ने जो ये एक्ट किया, वो एक्ट करते वक्त इसका इंटेंशन क्या था? अगर इसका इंटेंशन डेथ करना ही था तो इसने कल्पेबल होमिसाइड कर दिया। अभी आप मर्डर मत सोचो, मैं बता दूंगा आपको। अभी अपन बात कर रहे हैं ए ने एक्ट किया है, उससे इसका रिजल्ट क्या निकला? डेथ हो गई। क्या ए यही चाहता था? हाँ, ए का इंटेंशन इसकी डेथ करना था, इसलिए ए ने यह एक्ट किया और इसकी डेथ हो गई। तो ये हो गया कल्पेबल होमिसाइड। सर ये तो मर्डर हो गया, तो अभी तसल्ली रखो, बताएंगे आपको। अभी तो मैं आपको कुछ सिचुएशंस बता रहा हूं। दूसरी सिचुएशन, ए बी की डेथ करना नहीं चाहता था। तो अब इसकी इंटेंशन क्या है? इसकी इंटेंशन डेथ करना नहीं था। तो था क्या ये बताना? गंभीर क्षति पहुंचाना, बॉडीली उसको इंजरी करना। लेकिन डेथ करने का इंटेंशन नहीं था, मारने का इंटेंशन नहीं था। हाँ भाई, तेरा इंटेंशन क्या था? क्यों मारा तूने इसको? तो ये बोल रहा है मेरा इंटेंशन इसको बॉडीली इंजरी पहुंचाना था। मेरा इंटेंशन इसको बॉडीली इंजरी पहुंचाना था। ठीक है, तेरा इंटेंशन बॉडीली इंजरी पहुंचाना था। हुआ क्या? डेथ हो गई। अब इससे आगे खेल शुरू होता है, क्योंकि ये अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा और प्रोसिक्यूशन क्या करेगा? इसको उसमें डालने की कोशिश करेगा कि भैया तूने इंटेंशन तेरा इसकी डेथ करना ही था। वो कह रहा है मेरा इंटेंशन डेथ करना नहीं था, और प्रोसिक्यूशन कह रहा है आदमी मर गया है, तेरा इंटेंशन डेथ करना ही था। समझा? और सुन, जब कभी कोई किसी की डेथ करने के इंटेंशन से कोई एक्ट करता है और उस एक्ट से उसकी डेथ हो जाती है तो ये मर्डर माना जाता है। मर्डर। और तुझे अब मर्डर के लिए पनिश करेंगे।
वो कह रहा है कि नहीं, मेरा इंटेंशन डेथ करने का नहीं था। अब प्रोसिक्यूशन को ये साबित करना है कि इसका इंटेंशन डेथ करने का था। अब ये कहता है मेरा इंटेंशन ना तो डेथ करने का था और ना ही बॉडीली इंजरी पहुंचाने का था, तो फिर क्या कर रहा था? ऐसे ही मजे में मैं तो बस ऐसे ही कर दिया। अरे तुझे इस बात की नॉलेज तो थी ना, तू इस बात को तो जानता था ना, इतने भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में इतनी तेजी से गाड़ी चलाएगा तो मरेगा नहीं क्या कोई? दो चार नॉलेज नहीं थी क्या तेरे को इतनी? ना तो मेरा इंटेंशन था मारना, ना बॉडीली इंजरी पहुंचाना था, लेकिन तुझे नॉलेज तो थी ना, नॉलेज। इन्हीं बातों के अंदर ही 299 और 300 घुला मिला है। 300 तो वैसे ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, 299 को समझना जरूरी है। और अब इसी एग्जाम्पल से, इसी सीन से मैं अब 299 और 300 को पॉइंट टू पॉइंट, वर्ड टू वर्ड पढ़ करके समझाने जा रहा हूं।